पहले ही कहे थे कि 50 सीट से ऊपर हम लोग आके सरकार बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। सबको छले हैं, धोखा दिए हैं, फरेब किए हैं, शराब की नदियाँ भ्रष्टाचार के चरम सीमा को लांघ गए थे, नशा का अड्डा बना दिया छत्तीसगढ़ को। आज उसी का प्रतिफल है कि कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। सारे जो एग्जिट पोल है वो फेल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और वो देखिएगा। जी, अभी हम यहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं पाटन के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल के साथ हम यहाँ पर जुड़े बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी खुशी की लहर टूट चुकी है। अगर तीसरे राउंड की बात करें तो पाटन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल लगातार बढ़त ले रहे थे, मगर पीछे 2 राउंड हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री ने बढ़त ले ली है। जिस तरह से बढ़त नजर आ रही थी, पहले आपकी बढ़त आई और उसके बाद अभी थोड़ा सा 2 राउंड में आप पिछले नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 50 से 52 सीट मिलती नजर आ रही है और रुझान है, कांग्रेस 30-32 पर अटक गई है। क्या वजह मान रहे हैं इसकी? देखिए, हम पहले ही कहे थे कि 50 सीट से ऊपर हम लोग आके सरकार बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। और पाटन में भी नेट टू नेट चल रहा है। अंतिम होनी चाहिए, 18 राउंड है अभी और उसमें हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। ठीक है, आगे पीछे हो रहे हैं और ये कड़ा संघर्ष था, टक्कर था, आप सब भी बता रहे थे और ये हम भी कह रहे थे। लेकिन अंतिम जो नतीजा आएगा, भारतीय जनता पार्टी पाटन में चुनाव जीतेगी। कई मंत्री पीछे हैं, पुराने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, नए प्रदेश अध्यक्ष वो भी पीछे चल रहे हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? मतलब क्या है, मंत्री भी हार रहे हैं, सब आ रहे हैं, मोहम्मद अकबर भी पीछे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कांग्रेस के प्रति जनता में आक्रोश और जिस तरह ये लोग पूरे 5 साल तक सबको छले हैं, धोखा दिए हैं, फरेब किए हैं, शराब की नदियाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लांघ गए थे, नशा का अड्डा बना दिया छत्तीसगढ़ को। आज उसी का प्रतिफल है कि कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। मतगणना के दौरान जिस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त लेती नजर आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक मंत्री संकट पे नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार बढ़त ले रहे हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ा खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि दुर्ग में जो काउंटिंग स्थल है, काउंटिंग स्थल के पास में पाटन के जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो यहाँ पर बैठे हैं, उनके समर्थक भी यहाँ बैठे हुए हैं और एक थोड़ी सी खुशी इनमें नजर आ रही है, उत्साह यहाँ पे नजर आ रहा है और लोग लगातार आ रहे हैं। जो विजय बघेल हैं उनको लगातार बधाई भी दे रहे हैं और आप देख रहे हैं जहाँ पर विजय बघेल बैठे हैं वहाँ पर हमारा IBC 24 भी चल रहा है और आप देख रहे हैं कि IBC 24 में लगातार छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान, मिजोरम और अपना तेलंगाना और मध्य प्रदेश, सभी के पल पल के जो नतीजे वो स्क्रीन पे आ रहे हैं और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ती नजर आती है वैसे वैसे इनके खेमों में थोड़ी सी उत्साह नजर आ जाता है और खुशी नजर आ जाती है और मिठाई का दौर भी चल रहा है, बधाइयों का दौर भी चल रहा है। विजय बघेल हमारे साथ में, जैसे जैसे विजय बघेल बढ़त हासिल करते हैं बधाइयों का दौर शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 फोन लेके बैठे हुए हैं और बिल्कुल लगातार घंटी बज रही, लगातार बधाई मिल रही है। थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हैं, पार्टी जीत क्यों नजर आ रही, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना है आपको? नहीं, ये पाटन में भी हम जीतेंगे। अभी तो 18 राउंड होना है, 6 राउंड हुआ है, अभी बाकी है और अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। निश्चित रूप से पाटन में हम चुनाव जीतेंगे। वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और पूरा जी जान लगा दिए थे हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, हमारे बुजुर्ग भी, युवा साथी भी, उसका प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। और हम पहले ही कहते थे कि सारे जो एग्जिट पोल है वो फेल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और वो देखिएगा 50 सीट से भी ऊपर हमारा आंकड़ा बढ़ गया है। अगर हम देखें तो एक मंत्री जो है बस्तर के जो पुराने अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, वो लगातार पीछे हैं, मोहम्मद अकबर पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू जो रायपुर ग्रामीण के, वो पीछे चल रहे हैं। अरुण वोरा की तो इतनी ज़्यादा गैप हो चुका है कि लगभग हार, मतलब नतीजा मतलब उनके विपक्ष में भी आ सकता है। ये लगातार मंत्री पीछे हुए हैं, दिग्गज जो है वो लगातार पीछे चल रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे वही है, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है और कांग्रेस ने जो 5 साल तक लोगों को छला है, धोखा दिया है, फरेब किया है, शराब की नदियाँ बहा दी यहाँ छत्तीसगढ़ में, और तो और किसानों को भी वर्मी कंपोस्ट के नाम से डराया गया, धमकाया गया, उनके साथ दादागिरी हुई। ये सब प्रतिफल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो नतीजे आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये इतना जो आक्रोश है वो किस बात को लेकर, सबसे बड़ा अगर मुद्दा बोले तो किस बात का लेकर ज्यादा आक्रोश है? क्योंकि जो कांग्रेस है वो 35-36 से अभी आगे नहीं बढ़ पा रही, आप लोग 52-55 तक टच कर रहे हैं। देखिए, सारे के सारे मंत्री हारना 1-2 को छोड़ के ये बताता है कि क्या दुर्गति कांग्रेस की हो रही है।
बहुत बड़े दावे कर रहे थे, 75 पार की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, कहाँ गए? अभी तो पाटन में ही उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। कौन से मुद्दे चले इस पूरे चुनाव में अगर बात करें तो? मुद्दे मैंने पहले ही बताया, नशा का अड्डा बना दिए, शराबखोरी, भ्रष्टाचार का चरम सीमा लांग गए। और ये तो सभी वर्ग को छला है ना, मैंने जैसे कहा, मतलब इवन किसी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा। अधिकारी कर्मचारी हताश थे, परेशान थे, निराश थे। ये हर वर्ग के साथ छलावा करने वाला है। सरकार के खिलाफ ये आक्रोश दिख रहा है, जो रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं। अभी तक जो स्थिति बनी है, कितने वोट से जीतेंगे? अब मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा। देखिए, चुनाव चाहे 1 वोट से हो, 4 वोट से हो, 10 वोट से, 1000 वोट से, 10,000 से हो, चुनाव हम जीतेंगे। चलिए, तो ये विजय बघेल थे और अभी भी ये दावे के साथ बोल रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे, भले 1 वोट से जीते, 10,000 से जीते, 20,000 से जीते, मगर जीतेंगे वो। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहा है, कांग्रेस के जो सीटें हैं वो लगातार कम हो रही है, जिस तरह से मंत्री कांग्रेस के संकट में है, अध्यक्ष कांग्रेस में संकट है, वो इस बात को साबित करता है। उनका यह कहना है कि जनता के प्रति जो आक्रोश था, भ्रष्टाचार के लेकर, घोटालों को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर जो आक्रोश था, वो जनता के मत के रूप में सामने में आया। और आप अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। अब क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमसे जुड़ें, आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये बेबाक बातचीत विजय बघेल के साथ अच्छी लगी तो हमको सब्सक्राइब करें, जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सुझाव दें और मुझे और मेरे कैमरामैन मुकेश सिंह को दे इजाजत। नमस्कार।